हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आइए दोस्तों अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पता है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों का आज का ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें जानेंगे और जिसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे सरल करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि जब क्वेश्चन में दर निकालनी हो तो हमें किस फार्मूले का प्रयोग करना होता है, हम लोगों ने उसके बारे में देखा था। जिसमें हम लोगों ने देखा था जब कोई धनराशि जो है अपने मूलधन का a/b जो है फॉर्मेट में जब होती थी, a/b गुना होती थी, तो कैसे उसको निकालते थे, उस आधार पे हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा। आज हम लोग देखेंगे कि जब ब्याज अपने मूलधन का a/b गुना हो, यानी कि ब्याज जो हो मूलधन का a/b गुना हो, तो फिर क्वेश्चन कैसे सरल करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस को जो पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था काफ़ी कुछ उससे मेल खाता हुआ है, लेकिन इसके बिल्कुल फार्मूले और तमाम सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। आइए ये किस तरह से भिन्न है और कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है बच्चों, जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए, क्या हो जाए, ब्याज जो है किसका हो जाए, मूलधन का a/b गुना हो जाए। ठीक है, पहले वाला जो टाइप था इसका, उसमें था बच्चों मूलधन अपने का a/b गुना जब हो जा रहा था, तो फिर कैसे क्वेश्चन को करते थे, वो फार्मूला हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे ब्याज जो है मूलधन का a/b गुना हो जाए तो कैसे इसको सरल करते हैं। आइए इसका कुछ फंडामेंटल पहले जान लेते हैं। फंडामेंटल जानने के बाद में हमें सूत्र मिल जाएगा और फिर हम उस क्वेश्चन को कर लेंगे। दर के बारे में जो फार्मूला था, चूंकि इसमें देखिए दर ही पूछेगा, तो दर ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला पुराना था वही पुराना फार्मूला ही हमारे लिए काम आने वाला है। यानी दर बराबर जो होता है वो साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय जो होता है उसी पे ही लगेगा। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था उसमें देखा था मूलधन का a/b गुना हो तो क्या हो जाता था कि जो साधारण ब्याज होता था उसमें a-b हो जाता था इंटू 100 बटे में जो भी आपका दिया हो, यानी कि मूलधन की जगह पे b हो जाता था, है ना। b जो है a/b वाला जो फॉर्मेट में b हो जाता था इंटू समय हो जाता था, तो प्रश्न हमारे सरल हो जाया करते थे। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को देखना होगा कि क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि यदि क्वेश्चन जैसा कि हमने क्वेश्चन का जो टाइप देखा सेम उसी तरह से यहाँ पर ये फार्मूला इसका बन रहा है। साधारण यानी कि साधारण ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए तो क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू a/b। अगर साधारण ब्याज हमें जानना हो और क्वेश्चन में दिया हो कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का a/b फॉर्मेट में है, तो उसका मतलब होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू a/b हो जाएगा। अब इसको और सरल करेंगे तो साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर a/b हो जाएगा। तो जिसका ये मतलब हुआ कि जो है आपका मूलधन जो है b हो जाएगा, इसमें a/b का मतलब हो गया, इसका अर्थ है कि मूलधन b और SI मतलब साधारण ब्याज जो है a, यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि ये जैसे कि वहाँ पर हमारा मिश्रधन बटे मूलधन हुआ करता था, यहाँ पर हमारा मूलधन की जगह पर मिश्रधन की जगह पर हमारा साधारण ब्याज है। तो यानी कि सीधा यानी साधारण ब्याज बराबर a का मान जो होगा वो साधारण ब्याज में हो जाएगा और मूलधन जो हो जाएगा हमारा वो b के फॉर्मेट में हो जाएगा। तो देखिए मूलधन बराबर b कह रहा है, यानी कि सीधा ये b कह दे रहा है, और साधारण ब्याज बराबर a कह रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर a हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा पहले क्वेश्चन था सेम उसी तरह की स्थिति में क्वेश्चन यहाँ पे है। बस अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर साधारण ब्याज है, उस वाले क्वेश्चन में जो है वो मूलधन मिश्रधन हुआ करता था। ठीक है, तो आप बात समझे हुए इतनी इसी बात को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यानी ब्याज की दर जब निकालना होगा बच्चों, तो ब्याज की दर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि ब्याज की दर निकालना हो ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय हुआ करता था। तो सेम वही चीज होगी, देखिए मूलधन इंटू समय, यानी कि क्वेश्चन वही है, बिल्कुल एकदम उसी फॉर्मेट में है। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ब्याज की जगह पर यहाँ पर देखिए इससे निकल के आया क्या, यहाँ पर साधारण ब्याज क्या निकल करके आया, a आया निकल करके, तो यहाँ पर a रख दिया गया साधारण ब्याज की जगह पे इंटू 100 है, और b की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, मूलधन की जगह पे आपका b हो जाएगा, b वाला मान हो जाएगा। क्लियर है आपको। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब कुछ है नहीं इसमें, जो क्वेश्चन मैंने बताया वही सेम सरल क्वेश्चन उसी तरह से है आपका। प्रश्न पहला दे रहा है बच्चों, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, ठीक है, साधारण वाली सिंपल इंटरेस्ट उस पर लग रहा है, दिया गया, और इसके बाद कह रहा है 3 वर्ष, यहाँ पर 3 है बेटा, ये 3 वर्ष है, ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम का ये मात्रा था ये, ठीक है,
3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। ज्ञात करना वार्षिक दर दे रहा है क्या, ये समय दे रहा है t हो गया, वर्ष क्या हो गया t हो गया, और इसके बाद दे रहा है क्या, साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, यानी कि यहाँ पर दे क्या दिया बेटा, a/b दे दिया हमको, a/b दे दिया है। क्लियर, a/b के फार्मूले में को दे दिया। अब हमको निकालना है क्या, दर। तो दर निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, देखिए अब निकालते हैं हम लोग। तो दर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दर के लिए है मतलब a का मान हो जाएगा, जो a होगा वही a हो जाएगा, a इंटू 100 होता है, क्या होता है a इंटू 100 बटे में b इंटू समय। ठीक है, यही फार्मूला हमारा है, बिल्कुल निकल के है। अब इसको सरल करते हैं हम लोग, a की जगह पर क्या है 3 हो जाएगा, 3 इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 100 बटे में हो जाएगा b की जगह पर क्या है 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू क्या है बेटा, समय कितना लग रहा है, 3 वर्ष लग रहा है। बस इसको सरल कर देंगे, कुछ है नहीं इसमें से। इसको देखिए इससे 3 काट लीजिए, इजी है आपका, कट जाएगा यहाँ पर। इसको देखिए यहीं से चाहे तो आप काट सकते हैं, इसको 5 से काट दीजिए 100 को, 5 दूनी के 10 यानी 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। दर बराबर क्या 20% हो जाएगा, आंसर आपका क्या 20% हो जाएगा, दर बराबर आंसर आपका 20% हो गया। सीधा सा सरल क्वेश्चन आपका हो गया सरल। इसमें 20% जो आपका दे दिया वो क्या है, दर आपका है। 20% की दर से अगर हो मतलब यानी 20% है उसका वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, तो वार्षिक दर क्या है 20% हो जाएगी उसकी वार्षिक दर। क्लियर, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में क्या बात कही गई है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर 3/16 यानी a/b का दे दिया है यहाँ पर। यदि समय की वर्षों में संख्या दर, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी, यानी ब्याज की, यानी समय यहाँ पर आपको एग्जैक्टली डायरेक्ट वे में नहीं दिया है, यहाँ पर कह रहा है यदि वर्षों की संख्या वर्षों में संख्या दर 3 गुने के बराबर हो, यानी कि यहाँ पर 3 गुना कह रहा है क्या, साधारण ब्याज का वहाँ पर 3 गुना बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। बाकी और क्वेश्चन देखिए कैसे हमारा होगा। तो सवाल तो हमारा सीधे उसी पे सॉल्व होगा भाई, इसी फार्मूले पे हमारा a/b, यानी a/b तो दे रहा है लेकिन यहाँ समय वाला मान हमको नहीं पता हो पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे कि इसका मान निकालेंगे। तो इसमें हम लोग ब्याज निकालेंगे। ब्याज कैसे निकाला जाएगा, पहले इसको फार्मूले को देखिए, इसी फार्मूले पे हम लोग रखेंगे पहले। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन इंटू a/b, यही फार्मूला हमारा है। तो ब्याज की जगह पर हम लोग देखेंगे कि हमें ब्याज तो हमारे पास अभी यहाँ से नहीं पता है, लेकिन अभी हम लोग करेंगे तो हम लोगों का ब्याज पता चल जाएगा कि ब्याज क्या है। यहाँ पर देखिए कि अगर इसको हम लोग सरल करने लगेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्याज बराबर जो हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन, पूरा मान वही भर देना है a इंटू b का, और बाकी तो हमारे पास कुछ पता ही नहीं है तो हम लोग भर नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें 3/16 हो जाएगा आपका। इसको मैंने क्या बताया था, ब्याज बराबर, और कैसे इसको सरल किया जाएगा, ब्याज बटे मूलधन अगर कर लिया जाए, मूलधन तो बराबर इसको 3/16 भी कर सकते हैं आप लोग, यही सरल हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग निकाल के देखें तो मतलब होता है कि मूलधन का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि मूलधन 16 रुपये का ब्याज जो है लिख सकते हैं हम लोग 3 रुपये, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मूलधन है 16 रुपये का ब्याज कितना होगा 3 रुपये, इसका ये आंसर निकल करके आया। तो इसको अगर हम लोग इस चीज़ को निकाल लिया हम लोगों ने, कि आगे बेटा हम लोगों को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी के बराबर है, तो यानी कि माना कि अगर हम मानेंगे कि जो समय हमारा लग रहा है, यानी कि दर अगर हम मान लेते हैं x, तो हमारा समय लग जाएगा 3 गुना उसका लगेगा, यानी दर की संख्या दर की 3 गुनी के बराबर है, संख्या दर की 3 गुनी, यानी कि माना दर बराबर जो हम लोग करेंगे यहाँ पे बेटा मानना पड़ेगा, माना दर बराबर, ठीक है, दर x, दर को मान लिया हमने x, ठीक है। तो माना दर जो है x, यहाँ पर अगर हम मान लेंगे इस तरह से तो हमारा निकल करके यही चीज आएगी कि माना दर बराबर x हो गया, तथा जब ये दर x मान लेंगे तो तथा इसमें क्या, तब समय क्या मानना पड़ेगा, समय तो 3x हो जाएगा।
दर अगर x मानेंगे हम लोग तो इसका जो है समय 3x हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा है दर, संख्या दर की 3 गुनी के बराबर है, यानी दर की 3 गुनी है। अगर दर को x मान लिया तो क्या हो जाएगा हमारा 3x टाइम लग जाएगा। तो बस इतना ही करना है, अब क्वेश्चन इसी पे फार्मूले पे आपको रख देना है और बाकी का शेष आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, दर बराबर जो कह रहा है यहाँ पर ये दर की जगह पर x मान लेंगे और समय की जगह पे 3x कर देंगे और बाकी सबका मान जो है वो हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर x बराबर कर देंगे, x हो गया चूंकि क्यों, क्योंकि यहाँ पे दर हमने x मान लिया है इस नाते। ब्याज की जगह पर देखिए, ब्याज की जगह पर हमारा 3 है, इंटू 100 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर फिर कह रहा है मूलधन, मूलधन की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इंटू 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को क्या कर लेंगे हम लोग, इसको अब 3 गुणा करके इधर का उधर कर लेंगे जिससे x का मान हमें निकल करके आ जाए। ठीक है, तो हम लोग जब x का मान निकालेंगे तो ये चीजें हमारी इधर की आ जाएंगी, इस पूरी संख्याओं को ले लेंगे। तो हम पूरी संख्या को ना ले करके इसी संख्या को अगर लेते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन अभी सरल हो जाएगा। कैसे सरल हो जाएगा जरा देखिए, ये संख्या इतने को x वाले का चर को ही हमको खत्म करना है, यहाँ लेकर के आ जाएंगे तो 3x² हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 बटे 16 कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी। फिर इसके बाद में अगर हम कर लेते हैं क्या, इसको और सरल कर लीजिए, x² बराबर कर लीजिए। ठीक है, x² अगर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर संख्या को तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से हमारा x², चूंकि यहाँ पर 3x हमने पूरा टोटल संख्या को यहाँ ले आए थे जिससे कि गुणा हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 100 बटे में 16 इंटू 3 कर सकते हैं इसको, चूंकि यहाँ पर आएगा इस पक्ष का गुणा इधर की तरफ चला जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, 4 से आप काट दीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा और इसको आप कर सकते हैं 25, 4 पचे 20, 4 दूनी 4 से अगर काटते हैं तो आप देख लीजिएगा कि 25 हो जाएगा। 25 आप कर रहे हैं, 4 25 4 से नहीं कटेगा, सॉरी 2 से काट लीजिए इसको, तो 2 8 16 हो जाएगा, तभी कट जाएगा, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप 2 से ही काटिए, चूंकि 2 का काटेंगे तो 50 हो जाएगा, अब 50 काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर x² बराबर क्या निकल कर क्या है आपका 25 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है x का मान, तो x का मान निकालने के लिए x बराबर जो हो जाएगा तो बाकी चीजें अंडर रूट में हो जाएंगी, यानी 25 अंडर रूट 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग निकालेंगे, सरल करेंगे तो 25 का देखिए यहाँ पर फैक्टर करेंगे, यहाँ 25 का और इसका फैक्टर करेंगे तो जब जोड़ा बनेगा तो निकल करके आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको, 5 इंटू 5 हो जाएगा बटे 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब जोड़ा बन जाता है वर्गमूल में तो बाहर निकल के आ जाता है, वही क्या आ जाएगा 5 बटे 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो x बराबर का जो मान आया आपका 5 बटे 2 आया। अब इसको और सरल करेंगे, 5 बटे 2 जब आ गया तो इसको आप भाग दे करके देख लीजिए, तो कितनी बार 2 दूनी के 4 जाएगा, तो इसको अगर पॉइंट में आप करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम और 5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। आप देखिए जैसे मान लो 5 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया ना बच्चों, एक आया पॉइंट लगाया 0 है, 2 पचे 10, 2.5 आया ना, तो इसका आ जाएगा 2.5। अब ये क्या हो जाएगा, ये x का बराबर क्या है, दर है, दर मतलब टाइम होता है, वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आपका क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा आपका। यहाँ पर जो ये निकल करके आया 2.5 जो है ये ब्याज अगर प्रति वर्ष की दर पे 2.5 इसका दर निकल करके आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, इसमें करना कुछ नहीं था, बस केवल जो मान दिया था सारी चीजें करनी थी। यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज थी कि संख्या, जो संख्या दर की 3 गुनी है, तो संख्या दर मान लो x मान लिया आपने तो उसका 3x हो जाएगा, यानी कि ब्याज को, यानी कि साधारण ब्याज को, ब्याज की जो दर है, दर चूंकि फार्मूला ही आपका देखिए बेटा ब्याज की दर है, तो यहाँ पर क्या दर है, दर का 3 गुना कह दिया था, यानी कि समय 3 गुना हो जाएगा। तो दर को अगर आपने x मान लिया तो समय 3x हो जाएगा। क्लियर है, बस इतनी सी बात करनी थी। यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें चीजें पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, तो वहां पर उलझन आ जाती है, बाकी सीधे क्वेश्चन करना था। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो सीधा आपका बेसिक फार्मूला उसी फार्मूले पे मैंने वर्क किया कि ब्याज बराबर ब्याज की दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय वाला जो फार्मूला था, जिसको हम लोगों ने आगे और एडवांस करके इसको देखा था। तो दर बराबर जो है ब्याज की दर बराबर a इंटू 100 बटे b इंटू समय जो किया था, सेम वही फार्मूले पे हम लोगों ने रख दिया। बट यहाँ पर जो समय है वो समय क्या है, दर का 3 गुना है। तो दर को अगर हम x मानेंगे तभी तो इसे 3x करेंगे और 3x से x का मान निकाल लेंगे तो दर हमारा निकल करके आ जाएगा। बाकी चीजें सरल करने पे सीधा सीधा क्वेश्चन आपको आ गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन जो है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है 5 वर्ष, यानी स्मॉल टी योग का मान इसमें यहाँ पे दे दिया है टी के बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, तो वार्षिक दर ज्ञात करिए। तो दर बराबर यही फार्मूला बिल्कुल आपको रख देना है, ये A/B का फार्मूला आपका मान दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ करना है नहीं इसमें, देखिए अब क्या कर लेते हैं हम लोग, सीधा दर निकालना है। तो दर बराबर क्या हो जाएगा भाई, A का मान हो जाएगा 1 × 100 बटे में क्या होगा, बी का मान की जगह पे 4 × क्या है, समय कितना दिया 5 ईयर, बस सरल कर दीजिए, हो गया। इसको क्या करना है, अब काट दीजिए इसको, 5 दूनी के 10, 20 हो जाएगा, 4 × 20, 5 हो जाएगा, बस सीधा सा है 5, क्या 5 हो गया। यहाँ पर आपका क्या आ गया, वार्षिक दर की ब्याज की दर पूछा है, तो इतना क्या होगा, इतना प्रतिशत होगा, 5%, जो भी मान आएगा सब प्रतिशत में आएगा। पिछला क्वेश्चन 2.5% आया था, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। कुछ सरल है ना, बिल्कुल आपको कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था थोड़ा सा आपको उसमें गुना पूछ लिया था, तो वहाँ पे करना था आपको क्वेश्चन में। आइए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, यानी वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। यानी कि भाई यहाँ पर जो दे रहा है ना, यहाँ पर दर बराबर जो है वह टाइम के दे रहा है, क्या बराबर है, संख्या के बराबर हो, वही है। आपको ये मान आपका दे दिया A/B हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो समय है वो नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है कि मतलब क्या, संख्या दर की, वर्षों की संख्या, यानी वर्षों की जो संख्या है ना भाई, वो संख्या दर की संख्या के बराबर है, यानी कि जो टाइम है, यानी कि जो वर्षों की संख्या, यानी कि यहाँ पर टी क्या है, बराबर है क्या, दर के बराबर है। यानी कि अगर हम दर को यहाँ पर x मानेंगे तो टी का भी मतलब x ही हो जाएगा, ठीक है। दर बराबर है मतलब जो है टाइम के बराबर ही हो जाएगा। वहां पर क्या क्वेश्चन में था, यहाँ पर जो वर्षों का जो है, टाइम का जो है, टाइम जो है संख्या दर की 3 गुनी थी, यानी कि ये 3 था, यानी कि ये x माना गया तो ये 3x हो गया था, क्लियर। यहाँ पर क्या कह रहा है, x तो बराबर दोनों को कह रहा है, किसके, यानी कि दर के बराबर ही है समय, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस यही मान कर देना है जो आपको करना है। बस देखिए करना क्या है आपको, सीधा सा मतलब यहाँ दर बराबर x का मान लेंगे आप, दर बराबर x मान लेंगे तो यहाँ पर a का मान जो आपका दे रहा है 4 × 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी आपको। 25 है, यहाँ पर जो है टाइम नहीं दे रहा है, बराबर कह रहा है, इसी के बराबर कह रहा है, यानी x हो गया यहाँ पे, क्लियर। बस कुछ और है नहीं, इसको इधर लेकर चले आएंगे तो क्या है, x² हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 × 100/25, कुछ है ही नहीं, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, x² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये 16 हो जाएगा। अब 16 हो जाएगा तो इसको फिर वर्गमूल कर लीजिए, इसका क्या दिक्कत क्या है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको अंडर रूट में कर देंगे 16, अब इसका फैक्टर कर दीजिए, तो 16 का फैक्टर जब करेंगे आप तो 4 × 4 कर दीजिए, तब भी आपका आ जाएगा यहाँ पर 4 × 4 अंडर रूट के अंदर को तो हो गया, तो बचेगा क्या, बाहर निकल के आएगा क्या बेटा, अंडर रूट से बाहर जब निकल करके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 4 क्या, प्रतिशत, x का बराबर प्रतिशत 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे, इसको चाहते तो आप 2-2 का पेयर करते, तो 2-2 इंटू तब भी 4 हो करके आपका पेयर आ जाता है। यानी कि अगर आप चाहते तो 2 × 2 × 2 × 2 कर लेते तो क्या हो जाता, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, तो 2-2 का पेयर बन के निकल करके आ जाता, तो फिर बाहर आप 2 का गुणा करते तो 4 आपका बनता, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरह की स्थिति बन गई, तो 4% हो जाएगा दर। यहाँ पर क्या है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो 4% है वार्षिक दर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में था क्या आपका, कि जब कोई ब्याज जो है मूलधन का A/B के फॉर्मेट में हो तब क्या करते हैं, तो जब वहां पर दर निकालने के लिए जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें सीधा सा वही जो फार्मूला हमारे पास है, दर बराबर ब्याज इंटू साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय जो होता है उसी पे कर लेंगे। यहाँ पर क्या, कुछ क्वेश्चन में आपने देखा समय नहीं दिया हुआ था, सीधे सीधे रूप में समय नहीं दिया था, या कह रहा था दर का 3 गुना है टाइम, इस तरह से कह रहा था, या दर के बराबर है टाइम। तो दर के बराबर है यानी कि दर का मान आप कुछ मान लेंगे, x मान लेंगे, और जितना गुना कहेगा समय के लिए उतना गुना कर देंगे। कह रहा है बराबर कहेगा तो x ही मतलब दर x है तो समय को भी x मान लेंगे, ठीक है। और अगर कहेगा कि दर का 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 9 गुना जो भी कहेगा तो वही कर देंगे कि
x इसको मानेंगे, दर को x मानेंगे, वही 3x कर देंगे, 9x कर देंगे, 5x कर देंगे, 7x कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। x का जो मान आ जाएगा वो सीधा सा आपका क्वेश्चन का वो बन जाएगा, दर का प्रतिशत बन जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इससे क्वेश्चन आपको आए हुए हैं कई बार और आगे आने की भी प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से बनी हुई है। आशा करता हूं दोस्तों कि साधारण व्यास के क्वेश्चन आपको सच्चे अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट पे एक ठीक ठाक पकड़ बन रही होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।